गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। पहली बात तो सेक्शन क्या होता है और सॉलिड क्या होता है, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो है सॉलिड, यानी हम यहाँ जिनकी ड्राइंग बनाएंगे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरा, इसमें हम पिरामिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पिरामिड की बात करेंगे। पिरामिड की बात करेंगे हम इसके अंदर। पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड क्या होते हैं? उनके जो बेस होते हैं। अब आप देखो पहले बेसिकली क्या होता है। मान लो इस तरीके से आपको गिवन ये सॉलिड है, इससे ये पता लग रहा है कि ये जो बेस है, इसका बेस का जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा है, बेस का ऐसा है, ऊपर जाके पॉइंट बन गया। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये पिरामिड है। वैसे तो आपको कौन दिख रहा है, जब ये सॉलिड होता है, अभी हम कौन कह रहे हैं ना, कौन जैसी शेप भी रहेगी से देखिए, लेकिन जो बेस है, बेस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ ऊपर वाला भी बदलता है। इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? एक्सेस बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मान लूँ एक और है मेरे पास, और मैंने अब क्या किया कि मैंने पेंटागन बना लिया, ठीक है। पेंटागन, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि पेंटागन में ये एंगल 108 डिग्री होता है, और इस तरीके से ये सारे ही 108 होते हैं, 108 डिग्री, तो सारे एंगल होते हैं 108, ठीक है। ये बेस है, और आपको बोला गया है कि इसको, ये पिरामिड है। अगर ये पिरामिड है तो बेटे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये है वो पिरामिड, ठीक। और ये इसका बेस है। ये क्या है इसका? ये इसका बेस है। एक चीज हमको ये समझ में आती है, ठीक है। और इसका एक होगा हमारा एक्सिस। क्या होगा एक इसका? एक इसका होगा बेटे हमारा एक्सिस। तो एक हमारा एक्सिस है, एक चीज हमें समझ में आ गई, एक तो हमारा एक्सिस है, बेस हो गया, और ये हाइट है। तो इस चीज को समझना है कि एक तो आपको एक्सिस की हाइट देगा पूरी, यानी एक्सेस हाइट है, एक्सेस हाइट है, एक्सेस हाइट दे देगा आपको। दूसरा, ये बेस बताएगा कि सर्कल है, पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन होगा, सर्कल होगा, ये बताएगा। एक्सेस तो हो गई वो। तीसरी चीज है ये सेक्शन। ये सेक्शन क्या है? सेक्शन की बात यहाँ होगी कि इसका बेस क्रॉस सेक्शन एरिया तो ये दिख रहा है आपको, इस तरीके का है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो कुछ आपसे कुछ नई चीज करवाएगा। कैसे? मान लो वो कहेगा आपसे कि आपको कुछ हाइट पर जाकर के इसको काट देना है और एक एंगल पे काटना है। कैसे? देखो, मान लो उसने कहा कि यहां से h/3 हाइट लो। मान लो h/3 जो हाइट है, h/3 कितनी होगी? बहुत ही कम हो जाएगी। तो मान लो इस जगह है, ठीक है, ये वाली हाइट हो गई, और वो कहता है कि इसको काट दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काटने के लिए, ठीक है, अब इसको काटने के लिए मैंने क्या किया कि एक सीधी लाइन खींची पहले, तो ये एक हाइट लिया उसने बेस से इतना, कितना, h/3 हाइट ली, और वो कह रहा है कि इसको 45 डिग्री पर काट दो। कितना काट दो? 45 डिग्री पर इसको काट दो। तो हम इसको 45 डिग्री पर काट देंगे, ठीक है। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री ये बन रहा है, फिर तो हम बताएंगे कैसे। ये हो गया, ये कट गया। वैसे इसको थोड़ा और ऊपर बनाना चाहिए था मुझे। लो, मैं इसको थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। मतलब वो ऐसी कोई हाइट दे रहा है कि मान लो वो यहाँ बन जा रही, तो हम क्या करेंगे, ऐसे उसको बनाएंगे और एक एंगल पे ऐसे काटेंगे। जब वो कट जाएगा ना बच्चे,
तो इतना हिस्सा तो ये निकल जाएगा, ये वाला तो गया, ये गया, उड़ गया, हट गया। अब बचेगा सिर्फ ये, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, इस तरीके का, ठीक है। तो ये वाला जो मेन इसका हिस्सा बन रहा है कटने के बाद, ये सेक्शन ऑफ सॉलिड है। कटने के बाद के आपको क्या दिखाई दे रहा है, यही, इसी को हम बोलते हैं ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ठीक है। ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इसी को बोलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोई ना कोई और फिर करते हैं, ठीक है बच्चे। देखो मैं एक पेंटागन ही ले लेता हूं, ठीक है। मैं एक पेंटागन ले रहा हूं, पेंटागन ले लेता हूं और इसको ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसको और छोटा कर दिया, ये लो बस। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक बेस लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेस लेंगे, ठीक है। बेस जो है मेरा पेंटागन है, इस चीज का याद रखना, पेंटागन। बेस क्या हो गया, पेंटागन हो गया। उसने कहा कि एक पिरामिड है, और ये बेस है, ठीक है। अब पिरामिड को एक हाइट पर कट कर दिया जाता है, एक हाइट पर जाकर। वो हाइट मैंने मान लिया जो है, ये पेंटागन है, इसकी सारी जो साइड्स हैं मान लीजिए कि 40 mm है। कितनी है, 40 mm है। और जो पिरामिड है उसका जो हाइट है मान लीजिए वो 60 mm है, ठीक है, 60 mm है। अब मेन चीज ये है कि अब वो क्या करेगा, कटिंग। अब वो कटिंग करेगा, ऑब्जेक्ट कटिंग। आपने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, पेंटागन लिया है, पेंटागन पिरामिड लिया है। क्या लिया है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है पेंटागन पिरामिड, ठीक है। हम इसको काट के देखेंगे ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि इसको मान लीजिए 35 mm पर जाकर के आपको कट कर देना है। 35 mm पे हाइट पे जाकर के उसको कट देना है, या फिर बाइसेक्टिंग कहेगा। बाइसेक्टिंग का मतलब है 50% एक्सेस के बिल्कुल सेंटर में, मतलब जो भी हाइट होगी उसके सेंटर में, यानी ये 30 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइसेक्टिंग, ठीक। इसको बोल देंगे आप बाइसेक्टिंग। अब ये बिल्कुल 30 डिग्री पर, नहीं सॉरी 30 mm हम इस तरीके से लेंगे इसकी हाइट को। अब कैसे लेंगे वो देखना है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको फर्स्ट एंगल में बनाना चाहते हो, थर्ड एंगल में बनाना चाहते हो। हम चाह रहे हैं कि इसको फर्स्ट एंगल में ही बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले हम इसमें एक बेस लाइन XY एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहले बेस ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया बेस, डिफरेंट कलर से बनाएंगे जिससे कि आपको चीज़ें दिमाग में रहे, ठीक है।
हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, सॉरी, ये एक लाइन ले ली है। इस चीज को समझो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे। मैं चाह रहा हूँ कि सीधा बने। ये हो गया। देखिए एक चीज समझो आप कि ये एक्स वाई है। ये कौन सी लाइन है ऐसी एक्स वाई जो हमने खींच दी। अब इस चीज को समझना है आपको कि हम लोग इस तरीके से, पिछली बार मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, और आप अपने मेरी वो देख सकते हैं वीडियोस, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि ये एक आप फर्स्ट और थर्ड एंगल में जो प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, प्रोजेक्शंस या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो वो इसी तरीके से बनती है। और वो इस लाइन पर, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसका रेफरेंस लाइन है ये, और यही एक्स वाई है। ये पूरा वीपी होता है बेटे, ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं इसको, और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये मेरी पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे चैनल पे है ना, वहाँ दिख जाएगा आपको, तो ये समझ में आ जाएगा आपको ये एक्स वाई क्या है। ये एक्स वाई है। अब वो कहता है, मान लीजिए वो फर्स्ट एंगल में बनाओ, तो फर्स्ट एंगल में बेटे ये क्या होता है, ये वीपी होता है और ये एच पी। लाइन के ऊपर आप वीपी लिखेंगे और वीपी के नीचे आप एच पी लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं, ये भी आपको वहीं मिलेगा। वीपी वाली सारी चीज़ें एचपी में बन जाती हैं और एचपी वाली सारी चीज़ें वीपी में बनती हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वीपी वाली सारी चीज़ें एचपी में और एचपी वाली सारी चीज़ें वीपी में बनती हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो मैंने वीपी अपॉन एचपी क्यों लिखा है, एचपी अपॉन वीपी क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं, अगर वीपी ऊपर होगा तो हम इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ एच पी ऊपर होता है, वीपी नीचे होता है, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, थर्ड एंगल, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम पेंटागन बनाते हैं। अब एक चीज बोल रहा है, वो एक एक करके नई नई चीजें बताएगा, इसमें से मैं ये सारी चीजें मिटाता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जो आपका पेंटागन है वो बेस में इस तरीके से रखा गया है कि वो उसकी एक साइड जो है वो वीपी के परपेंडिकुलर है। इस चीज को समझना है आपको कि उसकी जो पेंटागन है मेरा, जो बेस पर रखा गया है यहाँ पर, तो वीपी से उसकी एक साइड जो है, सारी साइड्स क्या है 40-40 mm की है, एक साइड जो है वो वीपी के परपेंडिकुलर। अगर वीपी के परपेंडिकुलर कहता है तो वीपी वाली सारी चीजें एचपी में बनेगी, यानी यहां बनेगी। और अगर अगर यहां बनती है तो कैसे बनेगी, यहां देखो आप, मैं क्या कर रहा हूं, पेंटागन बना रहा हूं। यहाँ पेंटागन है, नहीं है पेंटागन, बना लेते हैं। देखो पिरामिड कुछ ऐसा होता है बच्चे, ये पिरामिड है, ये इसे बोलते हैं पिरामिड, ये है पिरामिड, ठीक है। ये दिख भी गया, चलो अच्छा हो गया कि दिख गया। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पेंटागन बनाते हैं, ठीक है। तो पेंटागन बनाने के लिए देखो वीपी से हम यहाँ कहीं पे इस ये जो एक्स वाई लाइन है, रेफरेंस लाइन है, इससे हम कितना भी नीचे आ सकते हैं।
अभी हमें कुछ नहीं दिया है गिवन क्वेश्चन में। हो भी सकता है गिवन कर दे कि उससे नीचे आप इतनी हाइट पे नीचे आओ और वो वीपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो उसकी एक साइड, किसकी, पेंटागन की। तो हम क्या कर रहे हैं बेटे, यहाँ से मैं इसको सॉरी, इसमें बार बार लाइनें सेलेक्ट करनी पड़ती है ना, दैट्स वाई की दिक्कत होती है। ये हो गया, ठीक है। मान लो ये 40 है, इसको ऐसे करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ये 40 है और मैं यहाँ से इसको 108 डिग्री बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसको 108 डिग्री बना देता हूँ। मान लो मैंने ये ऐसा बना लिया है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पेंटागन के लिए मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है, ये आ गया। मान लो ये पेंटागन मैंने यहाँ बना लिया। अब मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ जो फालतू की है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसको आप देखने के बाद है ना। अब उसने कहा था कि वीपी, इसकी एक साइड वीपी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाली है, एक साइड डाली है परपेंडिकुलर, ये वाली, यही है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री। पहला तो मुझे ये समझना है कि मैंने 90 ऐसी बनाई क्यों। और दूसरी बात, जब भी पेंटागन बनाओगे बेटे ये 108 डिग्री होगा और ये 40 mm आपको गिवन है, ये 40 mm आपको गिवन है, सारी ही सारी 40 हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। दूसरा, अब आपको इसको सेंटर निकालना पड़ेगा। इसका सेंटर आप कैसे निकालते हैं, सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल एक सेंटर पे ही ऐसे लाइन डाल दो, डाल दिया। दूसरा भी एक होगा, उसमें भी एक 90 डिग्री पर पूरी लाइन डालो, ठीक है, ठीक है, पूरी 90 डिग्री पर ऐसे लाइन डालो, ये 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसमें भी 90 डिग्री पर इस तरीके से लाइन डालो, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो वो उससे आप सारी लाइनें मिला लोगे तो बन जाएगा। देखो दोबारा देखो, एक तो ये लाइन, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल 90 डिग्री पे बना देना है आपको, 90 डिग्री पर ऐसे बना देना है, ये पूरा एक एक्सेस बन गया। अब ऐसे यहाँ पर आपने एक 90 पे ऐसे बना दिया, ऐसे यहाँ से 90 बना दिया, तो ये एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। तो ये बस आपका सेंटर हो जाएगा। चलो मैं आप थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। बस अब मैं इसको बनाता हूँ अलग लाइन से, अलग लाइन से क्यों बनाएंगे, ऐसे ही बना लेते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इधर ये हो गया और ये, ठीक। और जो हमें इरेज करना है वो हम इरेज कर लेंगे। देखो ये कुछ इस तरीके से पेंटागन बनेगा। अब हमने क्या करना है बेटे, चूंकि जो हमारा पेंटागन है वो बेस ऐसा है, हाइट कितना है, 60 mm गिवन है आपको, हाइट 60 mm गिवन है। तो मान लीजिए 60 mm कितनी होगी, यहाँ मैं काउंट कर लेता हूँ। चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन डालते हैं इसमें, 1 2 3 4, मैं अंदाजे से ले रहा हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मान लो मैंने एक लाइन में डाल दी, ठीक है, ये डाल दिया है मैंने एक लाइन। अब हमने क्या करना है, ये इसकी हाइट है। मान लो ये आपको हाइट दी है इतनी, ठीक है, ये आपको हाइट दी है इतनी, ये हाइट है आपकी, इतनी गिवन है। कितनी गिवन है? ये है 60, ये है 60 mm हाइट गिवन है आपको। अब क्या करना है, इन सब के प्रोजेक्शंस ऊपर उठा के ले जाने हैं। कैसे ले जाने हैं देखो, फिर मैं डैश डैश वाली लाइन ले लूंगा और इस बार कलर कोई दूसरा ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ये पॉइंट उठाया, देखो ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट उठाएंगे, इस एक्स वाई पे डालने हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये एक्स वाई पे डालने हैं मुझे, ठीक है, एक्स वाई पर ही डालने हैं। ठीक है, सारे पॉइंट, ऐसे नहीं कि एक पॉइंट, सारे पॉइंट डालने हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको इधर उधर, बट आप इस चीज को समझ लो कि ये हमने, देखो ये दो पॉइंट एक जगह कॉन्साइड करेंगे, इसलिए यहाँ आ गए। सेंटर इसका अलग है, ये दो पॉइंट भी एक ही जगह कॉन्साइड करेंगे तो यहाँ आ गए, और ये वाला यहाँ आ गया। तो अब हम इसको इसका नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहो तो इसका नाम लिखते हैं, यहाँ लिख दें ABCD E, कोई दिक्कत नहीं, हमने नाम लिख दिए इनके, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये हमें पता लग गया ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, ये वाले सारे पॉइंट। अब ये A और E है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, A और E, ये O पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये O है, ये D और ये B, ये B और ये D दो पॉइंट है, और ये C। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चे कि हमारा जो ये सेंटर है, इस सेंटर को ऊपर लिफ्ट कर देना है, ऐसे ऐसे करके ये लिफ्ट कर देना है, ठीक। और ये सारी चीज़ें अब मैं हटाता हूँ। अब मैं ये हटा दूंगा सारी चीज़ें। कैसे? जैसे एक ये लाइन है, ये हटा दी मैंने, एक ये लाइन मान लो, ये हटा दी। अब यहाँ देखो, अब आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें, सारी चीज़ें क्यों बनाई गई होंगी। अब ये हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें पिरामिड बनाना है, देखो कैसे बनाऊंगा। अब मुझे पिरामिड बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसको उठा के यहाँ ले डालूंगा, ठीक है। अच्छा, डैश वाली लाइन है क्या सिलेक्ट? अभी नहीं यार, अब इस बार ये वाली सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अब तो ये आपको सामने से दिखाई देगा ऐसा। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारी एक्सेस है ही। तो ये हमें इस तरीके से, ये हो गया। अब एक चीज समझो आप, ये हमारा फ्रंट व्यू है ऊपर, फ्रंट व्यू यानी यही एलिवेशन है, ये एलिवेशन है और ये प्लान है, ठीक है। ये क्या है? प्लान है। अब हमने क्या करना है, अब मान लो कि ये जो आपको दिया गया है, ये जो भी आपको दिया गया है, इसको आप कट करना है। अब आपको एक हाइट पे, ये O है, इसको मैं O डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके डैश में कन्वर्ट हो गए, लो ये सब डैश में कन्वर्ट हो गए, ठीक।
अब आपको इसको एक एंगल पर काटना है। कितनी हाइट पर जाना है? 30 की हाइट पे जाना है। मान लो इसका 30, मान लो इसका 30 जो है वो ये आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए आपका ये आ गया, ठीक है 30। तो अब हमारे पास जो 30 वाला पॉइंट है, इस पर मैं एक डैश डैश वाली लाइन खींच दूंगा, डैश डैश वाली लाइन खींचूंगा इस तरीके से, ठीक है। और वो कह रहा है कि 45 डिग्री काटना है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे काट लो 45 डिग्री, और चाहो ऐसे काट लो, जैसे आप चाहो वैसा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको काटने में, ठीक है। मान लो मैं इसको ऐसे काट दे रहा हूँ, इस तरीके से 45 डिग्री पे काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये 45 डिग्री पे मान लीजिए काट दिया है, यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ। मान लो 45 डिग्री पर आपने ऐसे काट दिया, ठीक है। अब देख लेना जब चेक करोगे कितना एंगल है कितना नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अंदाजे से बना रहा हूँ अभी फिलहाल तो आप बच्चों के लिए, कि ये जो है ये 45 डिग्री आया है। अब आप सोच रहे होगे कैसा है, आप इस सेंटर पे ऐसे लेना, जब ये सेंटर लोगे तो यहाँ से 45 डिग्री बनाना, और इधर से उल्टा 45 डिग्री, और सीधे लाइन डाल देना, ठीक है। चाहो तो आप यहीं पर रखना सीधे 45 और सीधे एक लाइन, लंबी वाली लाइन, बस बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, अब आपको समझना है यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इस चीज को समझना है हम क्या कर रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये यहाँ से हट चुका है, कट गया है, ये इसको काट दिया गया है। अब बचेगा आपके पास सिर्फ इतना। ये कैसा बनेगा या कैसा नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा क्या करेगा जब इसका साइड व्यू बनेगा। अब इसका मुझे यहाँ साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए मुझे ऐसा ही यहाँ बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसको भी देखना है आपको। इसको देखना है आपको, ऐसा नहीं है कि ये देखो यहाँ से जितना बेस यहाँ होगा उतना ही यहाँ होना चाहिए। ये बेस हो गया, ठीक है। हाइट, अब इसका सेंटर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 पे आया था, 1 2 3 4 5 पे आया। तो अब हम इसकी सॉलिड लाइनें ले लेते हैं। ये ले लिया है यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब ये सेम इसको यहाँ बनाना है, ठीक। और ये हमारा एक्सेस हो जाएगा, ये हमारा एक्सेस है, ठीक है बच्चे, ये एक्सेस हो जाएगा। और ये हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये कटे हुए पॉइंट ये है, अब ये जो कटिंग पॉइंट है ना बच्चे, ये कट पॉइंट है, एक ये कट पॉइंट है, आपके एक्सेस को भी काटा है इसने यहाँ, और एक ये पॉइंट है। हम इनके नाम रख सकते हैं, नाम रख सकते हैं इनके हम, क्योंकि ये वाले पॉइंट यहाँ नीचे भी आएंगे। अभी यहाँ कटेगा तो आपको दिखाई देगा ना कैसा कटा है करके, है ना। तो अब देखो इनके प्रोजेक्शन सब हम नीचे उतारते हैं।
इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, जिससे कि आपको थोड़ा दिखाई दे। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं बेटे, ये जो कटे हुए पॉइंट हैं उन सबको हमें नीचे उतारना है, ठीक। अब ये वाला जो पॉइंट है ना बेटे, ये वाला जो पॉइंट है हम इसको उतारेंगे नीचे ऐसे। एक तो यहाँ कट होगा ये, और यहाँ दो पॉइंटों पे कट होगा। ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा होता है तो मैं दूसरा कलर भी लेता हूँ, ठीक है। येलो ले रहा हूँ। एक तो ये दो जगह कट हुआ पॉइंट, ठीक है, दिख रहा होगा। और एक पॉइंट हो जाएगा, और एक पॉइंट हुआ ये जो ये कटिंग हो रही है, ठीक है। ये हो गया। और एक पॉइंट हो जाएगा बेटा ये, थोड़ा हाथ मेरा इधर उधर हो सकता है बोर्ड पर, लेकिन आपको समझना है। ये सारे प्रोजेक्शंस मैंने नीचे उतार लिए, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिले हैं, उस पॉइंट्स को देखना है आपको। देखो कैसे, एक तो मेरे पास बेटे ये पॉइंट है, क्योंकि इस वाले जो ये एक लाइन बनी है ओ से ए, इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो ये सी ओ सी वाला है, ये वाला जो पॉइंट है कहाँ आ रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। एक पॉइंट मेरा यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। इनकी सारी साइड्स जो है ना वो सारी कट रही हैं, दिख रही होंगी आप। अब यहाँ एक पेंटागन बन जाएगा, देखो कैसे। ये गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। वो जो ऊपर कटा है वो कैसा दिखाई देगा ना बेटे, वो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा कुछ दिखाई देगा कटने के बाद। वहां से जब कटा तो ऐसा दिखाई दिया। अब ये जो कटा है पॉइंट, ये भी यहाँ दिखेगा आपको, कैसा दिखाई दे रहा है साइड से, है ना। तो साइड से कैसा दिखाई देगा, और इसके प्रोजेक्शंस यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएगा। इवन हम इतना ही बना सकते हैं इसको, साइड व्यू ना दिखाएं। अगर हम ये कहें कि ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन कैसा बनेगा, तो हम क्या करेंगे उस केस में, देखो क्या करेंगे। साइड व्यू बनाने के लिए उधर बना सकते हैं, लेकिन मैं उसको अब ये अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब छोटा करेंगे, ठीक है। मेरी हाइट नहीं जा पाएगी वहाँ, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, ये ठीक है। ये हो गया, ऐसा हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसका ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बनाना है। वो कैसे बनेगा, ये जो हमने यहाँ जो ये लाइन खींची थी, जिस एंगल पे मैंने इसको काटा था, इसी के पैरेलल एक और लाइन यहाँ जाएगी, ठीक है। इधर जाएगी एक और लाइन पैरेलल इसके। कैसे बेटे, हमें यहाँ से बिल्कुल एक लाइन ऐसे खींच लेनी है ये, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ खींच ली, बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, सारे पॉइंट्स इसके 90 डिग्री पे ही
होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे सारे पॉइंट आ गए। उसके बाद एक लाइन हम ऐसे डाल देंगे इसमें, ये ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पर ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ा रोल है। देखो कैसे कैसे बनती हैं सारी चीजें। हमने ये ऊपर उठाया इस तरीके से लाइन को, ठीक है। इस वाली लाइन को भी ऊपर उठा दिया, इस वाली लाइन को भी ऊपर उठा दिया मैंने, और इस वाली लाइन को भी ऊपर उठा दिया। वेरी गुड। तो अब यहाँ ये वाली पिक्चर कैसे बनेगी, उसके लिए मुझे क्या करना है बच्चे, कि मुझे यहाँ से पॉइंट पिक करना है। इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एक्स वाई था, ये जो मेरा एक्स वाई है, तो अभी इसको ठीक करते हैं, कोई बात नहीं। यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक की 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट पे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको स्केल में मेजर करना है और यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, ये हाइट आई इतनी, पहला क्लिक। फिर दूसरा क्लिक, यहाँ से यहाँ आ गया ये, ठीक है। ये 2 पॉइंट मेरे मिल गए इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो जा रहा है आपका, ये वाला इस वाले पॉइंट पे 2 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट मेरा, ये देखना पड़ेगा मुझे कितनी हाइट पर है। तो पहला मेरा हाइट पे गया, मान लीजिए यहाँ है, और दूसरा उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इसी लाइन से यहाँ तक आना है, इस बेस से यहाँ से लेके यहाँ तक आना है और उसको कट कर देना है। मान लो यहाँ आ गया, और ये वाला पॉइंट है, यहाँ से इतना नापना है और यहाँ से यहाँ ऐसे कर देना है। तो जब ये इस तरीके से बनेगा ना बच्चे, आपको लगेगा वाह ये तो अच्छा बन गया काफी। इस तरीके से इसका ये ट्रू शेप आएगा, इस तरीके से इसका ये ट्रू शेप आएगा, है ना। इस तरीके से इसका ये ट्रू शेप आ जाएगा, ये इसका ट्रू शेप बन जाएगा। तो ये जो इस तरीके से यहां गया है, इसको बोलते हैं बेटे ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनते हैं। अगर आपको समझ में आया तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बहुत इजी है बनाने के लिए। मैं इसके बाद 1-2 और क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जिनसे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और क्या बचा है इसमें, हाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ चीज़ें अभी छुट्टी हैं, लेकिन मैं सेकंड वीडियो में आपको वो पूरी करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।